स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल करे वजन बाय उस्मान सर पर। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के हिंदी या नॉन हिंदी। जो उर्दू लिए होते हैं ये बच्चे नॉन हिंदी या हिंदी पढ़ते हैं, और तो ये बुक है उसका नाम है पिछले। इसे पिछले हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पाठ्यसूची। इस पाठ्यसूची से लगभग 5 से 10 प्रश्न पूछता है। इसमें जो पहला लेसन है तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो कौन सी विधा है? ये विधा है कविता। इसके रचनाकार कौन है या लिखने वाला कौन है? शंकर शैलेंद्र। दूसरा है ईदगाह। ईदगाह क्या है? ईदगाह एक कहानी है। इस कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। और तीसरा है क्रमवीर। क्रमवीर क्या है? क्रमवीर एक कविता है। इस कविता का लिखने वाला कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम जो है हरिओध है। इसके बाद से चौथा हम आते हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत कौन सी विधा है? यह है रेखा चित्र। और इसके रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। इसी तरह इस सभी को याद करना होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट मार लें। फिर हम लोग आते हैं आगे चैप्टर पे। आगे हम लोग आते हैं चैप्टर पे। तो जो चैप्टर 1 है उसका नाम है तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो क्या है? तू जिंदा है तो यह एक कविता है। इस कविता के लिखने वाले कौन है? शंकर शैलेंद्र। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा है। इस कविता को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं हार स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताते हैं कि है मनुष्य, यदि तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत होगी, यह विश्वास रखो। यदि कहीं स्वर्ग है तो तुम अपने कर्म से उसे जमीन पर उतार ला। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो पढ़ते हैं। तो दूसरा है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस समन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। तू जिंदा है तो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताते हैं कि गम और अत्याचार के कुछ दिन बीत गए हैं। आज के दिन भी यदि तुम दुख में है तो वे भी गुजर जाएंगे, क्योंकि दुख के हजारों दिन बीत चुके हैं। इस जिंदगी में कभी ना कभी तो बाहर आएगी। तुम अपने सुकर्म से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हैं। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर विश्वास रखो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आते हैं सुबह और शाम के रंगे। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चुमकर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं हा स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। तू जिंदा है तो। इस पंक्ति के माध्यम से कविया बताते हैं कि सुबह और शाम लाल रंग से रंगे गगन को चूमकर जमीन झूम कर गाती है। अर्थात सुख और दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी आनंदित हो जाती है। उसी प्रकार है मानो कभी मुझे आनंदित कर दे, अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार कर जमीन पर ला दे। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की सफलता पर विश्वास करो या जिंदगी में जीत का विश्वास करो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1000 भेष भर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सजा
तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं हा स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताते हैं कि दुख हजारों रूप धारण करके तेरे द्वार पर आए, लेकिन सभी हार कर चले गए। नई सुबह प्रतिदिन आकर तुझे नई उम्र प्रदान करती आ रही है। वस्तुत यदि स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर तू जमीन पर ला दो। तू जिंदा है तो जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा विश्वास करो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे कारवा को, किसको? हमारे कारवा को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं हा स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताते हैं कि हमारे काफिला यानी मानव समुदाय को मंजिलों यानी किसका? लक्ष्य का इंतजार है, जो आंधियों और बिजलियों के पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अगली पंक्ति। अगली पंक्ति है कि जमीन के पेट में पली अगन, पले है जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य, मुसीबत के सर उछल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं हा स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। जमीन के इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताते हैं कि जमीन के गर्भ में आग और भूकंप दोनों पलते हैं, लेकिन धरती मां कभी नहीं। उसी प्रकार भूख रूपी रोग का अपना राज्य, भूख रूपी रोग का अपना राज्य भी नहीं टिक सकेंगे। विपत्तियों के सर कुचल कर हम सब एकता के सूत्र में बांध कर साथ चलते रहेंगे, यदि कहीं तो उतार ला जमीन पर, और तुम विश्वास करे तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। पढ़ते हैं अगली पंक्ति। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं हा स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताते हैं कि भूख और अपराध दोनों बुरे हैं। यदि ये दोनों समाप्त नहीं हो तो एक दिन इंकलाब बनेंगे, जिसमें जुल्म के महल ढह जाएंगे, नए घर बनेंगे, अर्थात शांति का माहौल बनेगा।